वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं आपका एग्जाम निकट है। हम लोग एक क्विक रिवीजन कोर्स रन कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। सारा रिवीजन जो भी चीजें हमने पहले की हुई हैं उसको जल्दी 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 समझने के लिए आज हम प्रोनाउंस को कवर करेंगे पूरी तरह से। 10 तरह के प्रोनाउंस हैं। देखिए, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, एक्सक्लेमेटरी। सारे क्या हैं और क्या रेलेवेंस है उनका एग्जाम के लिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग घुसेंगे पर्सनल प्रोनाउंस में। पर्सनल प्रोनाउंस 3 तरह के होते हैं, अगर आपको याद है तो। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट की जगह पे यूज करने वाला, जिसको नॉमिनेटिव कहते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होने वाला, जिसको एक्यूजेटिव कहते हैं। और पोजेसिव की जगह पे यूज होने वाला, जिसको जेनिटिव केस कहते हैं। कभी अगर ये वर्ड्स आ जाए तो घबराइएगा मत। जेनिटिव केस जो पोजेशन बताता है, जो स्वामित्व बताता है। एक्यूजेटिव केस जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज किया जाता है, प्रेपोजिशन के बाद या वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। और सब्जेक्ट का केस, जिसका जो सब्जेक्ट बनता है किसी सेंटेंस का। तो अब प्रोनाउंस में सबसे पहले पर्सन प्रोनाउंस हम समझेंगे कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन बाकी और कोई भी। और उनके अंदर फिर सिंगुलर प्लूरल होते हैं। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में मेल, फीमेल और न्यूट्रल जेंडर, जेंडर का भी डिफरेंस आता है। तो पोजेसिव प्रोनाउंस ये हैं माइन, आर्स, योर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। यही पोजेसिव एडजेक्टिव्स बनते हैं माय, आर, योर, हिज, हर एंड देयर। एस नहीं लगता है उसमें, वो एक नाउन के साथ लगते हैं। ये वाले जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं ये अपने आप में they can stand, this is mine or this is my bottle. तो mine अपने आप में it can stand, you cannot say mine bottle. Mine bottle is incorrect because mine is a pronoun, it will take the place of a noun. वो नाउन को मॉडिफाई नहीं करेगा। मॉडिफाई करने के लिए आपको एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा, और एडजेक्टिव पोजेसिव माइन का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का होता है माय। तो ऐसी सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस, सब नॉमिनेटिव केस देख लीजिए सबका। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सिंगुलर प्लूरल दोनों का यू, सेकंड पर्सन सिंगुलर ही, शी एंड इट, मेल, फीमेल, न्यूट्रल थर्ड पर्सन का, और दे प्लूरल का। ऐसे ऑब्जेक्ट केस में मी, अस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, यू बोथ सिंगुलर प्लूरल ऑफ सेकंड पर्सन, हिम, हर एंड इट फॉर मेल, फीमेल एंड न्यूटर ऑफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर, एंड देम फॉर थर्ड पर्सन प्लूरल। और पोजेसिव भी साथ साथ में हम लोग कर लेंगे, माइन, आर्स, योर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। और क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में भी पर्सन और जेंडर मायने रखता है, पर्सन, जेंडर और नंबर से के अनुसार वो चेंज होते हैं, तो इसलिए उनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्व्स। यही रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक बनते हैं जब हमें कोई एक्स्ट्रा जानकारी न देते हुए वो सिर्फ जोर लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। आई माई सेल्फ डिड माई वर्क, मैंने खुद अपना काम किया। जो खुद मैंने लगाया, माई सेल्फ वहां पे लगाया है, वो एक एम्फेसिस के लिए, जोर लगाने के लिए, उनको कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इन सब चीजों को समझ लेंगे। नॉमिनेटिव केस देखो सब्जेक्ट की स्थान पर, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पर। आई टीच हर, आई सब्जेक्ट, हर object, where teach is the verb. She is taught by me, she becomes the subject, I become the object, object के रूप में I बन जाएगा me. यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस इन ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यू विल से यू, ही एंड आई, नॉट हाई, ही एंड यू। कब? जब पॉजिटिव चीजों के बारे में बात कर रहे हो। पर जब नेगेटिव चीजों के बारे में बात कर रहे हो, कोई गड़बड़ हो गई या कोई सजा मिलने वाली है, तो फिर फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन फिर, और फिर थर्ड पर्सन। और अगर प्लूरल में हम बात कर रहे हैं तो हमेशा फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अब लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एंड प्रेपोजिशन, ये सारे जो भी प्रेपोजिशन की तरह अगर यूज किए जा रहे हैं ये, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन लगेगा। मेरा आपका मतलब एक्यूजेटिव वाला केस लगेगा, ना कि नॉमिनेटिव वाला केस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, इज करेक्ट। लेट के बाद देखो आई नहीं लगा है, मी लगा है। आई नहीं लगा है, मी लगा है। आई नॉमिनेटिव केस है, मी एक्यूजेटिव केस है, सो वील यूज द एक्यूजेटिव केस आफ्टर लेट। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई, गलत है। शी एंड आई नॉमिनेटिव केसेस हैं, क्या बनेगा? हर एंड मी। ये गलत है, ये वाला सही है। एवरीबडी बट हिम वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग, नो। एवरीबडी बट हिम, यस। एवरीबडी बट हिम, बट के बाद क्या लगता है? एक्सेप्ट हिम। बट यहाँ पे एक्सेप्ट की जगह यूज किया जा रहा है, प्रेपोजिशन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट केस लगता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है हिम। आई लाव्ड, ही लाव्ड एट आई, नो, ही लाव्ड एट me. At is the preposition, preposition के बाद object केस लगता है। Everyone attended the party except he, no, party except him. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एरर करेक्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, या इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में, जहां वो उन्होंने या तो प्रोनाउन का वो गलत दिया होगा, ऑर्डर गलत दिया होगा। आई, यू एंड ही शैल स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन लिख देंगे, यू, ही एंड आई होना चाहिए। या फिर लेट के बाद, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट या किसी प्रेपोजिशन के बाद वो नॉमिनेटिव केस लगा देंगे, और आपको पता है एक्यूजेटिव केस लगना चाहिए। अब दो नॉमिनेटिव्स के साथ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो एज के बाद नॉमिनेटिव लगेगा। देखो,
ही इज एज फास्ट एज, यहाँ पे ही के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं तो आई होगा, आगे आप एम लिख सकते हैं ना लिखें एक ही बात है। आई रन फास्टर देन ही डज। हो सकता है कुछ लोगों को हिम या मी सुन के सही लगे, बट दैट इज नॉट करेक्ट, इट्स इनकरेक्ट यूजेज ऑफ लैंग्वेज। जब कंपैरिजन नॉमिनेशन, नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट के साथ हो रहा है, तो जो कंपैरिजन जिसका हो रहा है वो भी नॉमिनेटिव केस में ही स्थापित किया जाएगा वहां पे। इन कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एज देन इज फॉलोड बाय द, और अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है, आई नो हिम एज मच एज, अब दो चीजें हो सकती हैं यहां पे देखो, दे डू और एज देम। क्या मतलब हो गया, जब मैं दे लिख रहा हूं तो आई के साथ कंपेयर हो रहा है, देम लिख रहा हूं तो हिम के साथ कंपेयर हो रहा है। आई नो हिम एज मच एज दे डू, मैं उसको उतना ही जानता हूं जितना कि वो जानते हैं। आई नो हिम एज मच एज आई नो देम, और एज मच एज आई एज मच एज देम, मतलब मैं उसको उतना ही जानता हूं जितना मैं उनको जानता हूं, तो ये डिफरेंस है। आई नो यू एज मच एज ही डज, आई नो यू एज मच एज ही नोज यू, और आई नो यू एज मच एज आई नो हिम। तो यहां आप ही डालोगे तो नॉमिनेटिव के साथ कंपेयर हो रहा है, हिम डालोगे तो ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको वही एरर करेक्शन में या इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में। आपको समझना होगा कि जो कंपैरिजन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है कि सब्जेक्ट के साथ हो रहा है, और उसके अनुसार आपको जो भी प्रोनाउन है वो लगाना होगा। नाउ इट एज अ सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय इन्फ्लेक्शन ऑफ बी। इट एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इट, और वर्ब क्या है इन्फ्लेक्शन ऑफ बी। इन्फ्लेक्शन ऑफ बी मतलब इज या वाज। अब इज एम आर वाज वर सब है, पर इट के साथ तो एम आर लग नहीं सकता, वर लग नहीं सकता, बिन लग नहीं सकता, बीइंग लग नहीं सकता एकदम से आगे, तो बी। इट इज या इट वाज, तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस लगेगा, तो बताइए आई की मी, भाई आई, आई नॉमिनेटिव केस है, मी एक्यूजेटिव केस है। इट इज आई हु, अब आई है तो हु, एम, आई के लिए एम, इट इज आई हु एम टू बी प्रेज्ड। अब यूजेस ऑफ इट देखते हैं, और फॉर एनिमल्स एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, कंट्रीज एंड बेबीज, दे इज इट्स प्लूरल। इट यूज होता है जानवरों के लिए, वस्तुओं के लिए, देश के लिए, और बच्चों के लिए भी, वो छोटे शिशु, और उसका प्लूरल दे होता है। जैसे अमेरिका देखो, इट इज अ सुपर पावर, बट श्रीलंका एंड पाकिस्तान दे। टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, नेचुरल फिनोमेना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। एक एम्प्टी इट कहते हैं इसको, जैसे इट इज रेनिंग, when I say it is raining, it is not standing, it doesn't stand for anything, it's just कि अभी it is raining ऐसा। it is morning, it is winter, it is Monday, it is March, it is 6 o'clock, अभी ऐसा हो रहा है। this और it के बीच में डिफरेंस क्या है भाई, this जो होता है वो pointing at things, to point at things it is used ना। this is a book, this is a pen, this can be used before a noun। this book is mine, this यूज किया जा सकता है नाउन के पहले भी, वो एक एडजेक्टिव के रूप में, यहाँ पे एक एडजेक्टिव बन गया, ये यहाँ एक प्रोनाउन है, यहाँ एक एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव करेंगे तो फिर से देखेंगे, पर इट यूज नहीं किया जा सकता नाउन से पहले, क्योंकि इट सिर्फ प्रोनाउन ही होता है, वो नाउन की जगह लेगा, नाउन को मॉडिफाई नहीं करेगा। अब सो आर स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days, आर्स स्कूल नहीं होगा, आर स्कूल होगा, क्यों, क्योंकि आर्स जो होता है वो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं लग सकता। आप यहाँ पे एडजेक्टिव लगाओगे जो कि आर है, देखो माइन, माई प्लस नाउन, आर्स, आर प्लस नाउन, तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं। जैसे एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा सकते हो, एडजेक्टिव के साथ प्रोनाउन के साथ नहीं लगा सकते। सो दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माई बुक आप नहीं बोलोगे, कब यूज करोगे प्रोनाउन को, जब नाउन पहले से मेंशन्ड है। अगर नाउन पहले मेंशन कर दिया गया तो फिर आप माई बुक नहीं बोलोगे, फिर से दिस बुक इज माइन प्रोनाउन का उपयोग करोगे, ताकि बार बार रिपीट ना हो वो नाउन व्हिच इज सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस इज वन ऑफ दोज रूल्स व्हिच इंग्लिश फॉलोज। यूज पोजेसिव प्रोनाउन, सब पोजेसिव प्रोनाउन का यूज हम देखेंगे सब्जेक्ट के, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। योर्स इज अ न्यू कार, हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, मतलब योर्स इज अ न्यू कार, उसकी कार इज अ न्यू कार। तो योर्स वहां पे अंडरस्टूड है बाद के ऑब्जेक्ट को देखकर, बाद के कॉम्प्लीमेंट को देखकर। कॉम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि इज ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होता है। उसके बारे में हम लोग समझेंगे जब वर्ब्स करेंगे तो। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एग्जांपल, ही हैज लॉस्ट माय बुक्स एज वेल एज योर्स, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, एज वेल एज माइन, ही लॉस्ट योर्स, ही लॉस्ट माइन। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स, और योर हाउस इज बेटर देन माइन, यहाँ पे हर हाउस और माई हाउस भी लिखा जा सकता है। Possessives can be used in the places of objects of prepositions and verbs as well. अब possessive कौन से, देखो ये नहीं हो सकता your preparation is very नहीं, separation from you, your separation, separation, leave, excuse, mention, report, pardon, cite, favor के साथ आप possessive यूज नहीं कर सकते, आपको उनको अलग तरह से लिखना पड़ता है। your separation नहीं लिख सकते आप, separation from you लिख सकते हो, his sight नहीं लिख सकते हो आप, sight of him, the sight of him लिख सकते हो, your favor, a favor of और from you लिख सकते हो, your mention नहीं लिख सकते, mention of you लिखते हो। do not use apostrophes with possessive pronouns,
पोजेसिव प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, कैसे समझेंगे अपोस्ट्रोफी आएगा कि नहीं आएगा? बेटा अपोस्ट्रोफी अगर इट्स है तो इसका मतलब होता है इट इज लगा के देख लो, लगेगा? द बुल हैड अ रिंग अराउंड इट इज नोज, नहीं, इट डजंट मेक सेंस। तो यहाँ पे ये पोजेसिव चाह रहा है, उसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है, वो इट्स है। जिरन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे क्योंकि जिरन नाउन की तरह एक्ट करते हैं। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो पढ़ेंगे, जब वर्ब्स रिवाइज करेंगे तो एक बार फिर से बताऊंगा मैं आपको। जिरन्स, वो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड एज अ नाउन इज कॉल्ड अ जिरन। तो नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है तो प्रीपोजिशन लगता है। माय विनिंग होगा, हर डूइंग होगा, हर्स नहीं होगा, एडजेक्टिव लगेगा, प्रोनाउन नहीं। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो जो एक्शन रिफ्लेक्ट करते हैं वापस सब्जेक्ट को। ही हर्ट हिमसेल्फ। अब यहां पे कैसे बताएंगे रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव किसी और नाउन या प्रोनाउन का स्थान आ सकता है वहां पे। देखो, he hurt himself, he hurt the dog लिख सकते हैं। she solved the problem by herself, she solved the problem by the help of someone, by someone's help or someone's help। with someone's help is better, but this can be extended into saying that can be used। so ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हम लगा सकते हैं, the sentence will still make sense। he hurt himself while playing, he hurt the dog while playing, बिल्कुल it makes sense। यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फैटिक बन जाते हैं जब इनका हम दूसरी कोई चीज यहां नहीं लगा सकते। अब आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, यहां पे डॉग नहीं लगा सकते। आई द डॉग सॉ हिम डू इट, नहीं, डजंट मेक एनी सेंस। ही हिमसेल्फ सेड सो, ही द डॉग सेड सो, नो। द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, द टाउन द डॉग इज नॉट वेरी लार्ज, नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो वो एम्फैटिक बन जाते हैं। फिर चलिए रिफ्लेक्सिव और ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव के कुछ वर्ड्स हैं जो साथ में रिफ्लेक्सिव यूज करते ही करते हैं। अक्विट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडैप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट एंड एंजॉय। इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव यूज करोगे। द ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्व्स मतलब बिहेव्ड। शी रिकंसाइल्ड हरसेल्फ मतलब खुद को समझा लिया उसने। द स्टूडेंट्स एक्सर्ट देमसेल्व्स मतलब मेहनत करते हैं, अपने आप को लगाते हैं पूरी तरह से। यू विल हैव टू अप्लाई योरसेल्फ मतलब भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट करना पड़ेगा। आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल, यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब इंजॉयड के बाद कब लगेगा? इंजॉयड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो फिर रिफ्लेक्सिव लगेगा। आई एंजॉयड द पार्टी, यहां ऑब्जेक्ट लगा है स्ट्रेट। यहां ड्यूरिंग वेकेशन ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, यहाँ पे एक एडवर्बियल क्वालिफिकेशन लगा है। कब? ड्यूरिंग वेकेशन। तो यहाँ पे दे एंजॉयड देमसेल्व्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, सो दे एंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग वेकेशन। अब एब्सेंट अगर वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है तो फिर लगेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही वाज एब्सेंट, यहाँ पे एब्सेंट एडजेक्टिव है, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ मतलब खुद को उसने वहां से एब्सेंट रखा, नहीं आया वहां पे वो। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, मूव, रेस्ट और हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होंगे। योरसेल्फ, हिमसेल्फ नहीं यूज होगा इन सब के साथ। और माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब शुरू में यूज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक्शन बैक किसी नाउन सब्जेक्ट को या दूसरे प्रोनाउन को जो पहले मेंशन्ड है, तो आप शुरू नहीं कर सकते। ये जो कहना कि माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, माई सेल्फ अनमोल, दिस इज वेरी इनकरेक्ट। This is not very, this is incorrect. Very incorrect is also incorrect because you cannot say very and incorrect. It is incorrect. Now, yourself when he reached there in time. So, yourself when he, you when he. Rohit will do this work for myself, nahi, for me. You cannot use reflexive where you're supposed to use the objects case, objective case में आप reflexive नहीं use कर सकते. I myself did this work is correct. Myself वो emphatic बन जाता है, जो हमने अभी emphatic के बारे में पढ़ा था। कैसे पता लगाएंगे? अगर वो किसी और, तो यहाँ पे familiarize ourselves, familiarize के साथ भी रिफ्लेक्सिव लगता है। तो यूज फॉर एम्फेसिस, सिर्फ एम्फेसिस के लिए यूज किया जा रहा है, कोई नई जानकारी नहीं दे रहा है, उसकी जगह कोई और ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता है। I myself saw him do it, he himself said so, the town itself is not very large। Demonstrative, this that these those, चार तरह के this that these those, such and the same भी demonstrative pronouns में आते हैं। The same book जब मैं कह रहा हूं तो यहाँ पे ये adjective है, obviously यहाँ पे ये pronoun नहीं है, यहाँ पे भी ये adjective है, pronoun नहीं है। This result is yours, result के साथ attached है तो this is a pronoun। Those books, यहाँ पे भी those के साथ attached है तो pronoun नहीं है। That is something, that यहाँ पे pronoun है, these pronoun है, such pronoun है, and that pronoun है यहाँ is the red fort में because it is standing alone। Try to identify which one of these are pronouns, which one are adjectives, demonstratives। अब यूज क्या है इसका? दिस सिंगुलर होता है, दिस प्लूरल होता है और पास की चीजों के लिए होता है। दैट सिंगुलर होता है, दोस प्लूरल होता है, बाहर की दूर की चीजों के लिए होता है। अब रेपिटेशन प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन वी यूज दैट ऑफ एंड दोस ऑफ। फॉर एग्जांपल, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, मतलब मुंबई के क्लाइमेट से बेहतर है पुणे का क्लाइमेट। तो पुणे से बेहतर नहीं है, उसके क्लाइमेट से बेहतर है।
So that of Mumbai. Or streets are better than those. One ones to prevent repetition of countable noun. Demonstrated में one और ones भी use हो सकता है. The old ones. This is a noun now. One and ones. This is the new version, but that is an old one. So old is an adjective which is modifying one. One is acting as a noun here, but those are old ones. And distributive pronouns are the ones that are treated as singulars. Very important for subject verb agreement. ये वाले pronouns है जो singular की तरह treat किए जाते हैं. इसका मतलब वो singular verbs लेंगे. But एक जगह पे नहीं की जाती थी singular की तरह treat. Question tags में. Question tag में अगर कोई each of the boy came or each of the boy has come, haven't they? तो question tag में वो plural बन जाते हैं. वहां पे उनको singular नहीं treat किया जाता है. इधर यूज होता है, इधर और नाइदर सिर्फ दो चीजों के लिए यूज होता है, और दो से ज्यादा अगर चीजें होंगी तो ईच और नन यूज होगा. प्रोनाउंस हम लोग एक और लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे. आई हैव बीन अनमोल इन एसोसिएशन विद माय ट्यूटोरियल. Please leave your mail addresses down in the comment section if you need more data regarding all these chapters. If there's anything else that you want me to cover or have any questions, please ask the same in the comment section. Thank you so much for joining in. I shall see you in the next one.